दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रदेश टाइम में आपके साथ रूबी और हमारे साथ हैं डॉक्टर कमलेश अहरवार जो एक साइंटिस्ट हैं। सर, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, जैसे कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात के मौसम में फसलों में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जैसे कि बरसात के मौसम में फसलों में बहुत ज़्यादा चारा हो जाता है, तो इसे कैसे नष्ट कर सकते हैं? प्रश्न किया आपने, तो किसान भाइयों से मेरा यही एक संदेश है कि जब भी आपने फसलों की बोनी किया है बरसात में, जैसे मूंग है, उड़द है, तिल है, सोयाबीन है, मूंगफली है, इनको जैसे ही हमने जिस तारीख को बोनी किया उसकी तारीख लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से डिसाइड होगा कि हमको कितने दिन में डालना है। तो जो वैज्ञानिक तरीके की बात करते हैं, सभी फसलों में 18 से 20 दिन की अवस्था में हमको खरपतवार यानी चारे मारने की दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। जब हमारी फसल 2 पत्ती का हो, 2 पत्ती का मतलब यह है कि 2 पत्ती आ जाए, तो इस अवस्था में हम दवाइयों का छिड़काव कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उस अवस्था में हमारा घास छोटा होता है और उस अवस्था में दवाइयों का इस्तेमाल करने से 100% रिजल्ट मिलता है। तो किसान देखिए क्या करता है कि पैसे खर्च करता है ना? और पैसे के खर्च करने के साथ उसको आउटपुट नहीं मिलता है। उसका कारण ये है कि समय पर उसका दवाइयों का छिड़काव नहीं किया, लेट कर देता। जब फसल के साथ साथ चारा भी हमारा बहुत बड़ा हो जाता है। यदि चारा आपका अधिक हाइट वाला है तो उसको मारना इतना आसान नहीं है, लेकिन यदि हम जो मैंने उम्र बताया है कि 18 से 20 दिन की अवस्था में हम डालेंगे, तो उस स्थिति में हमारा चारा बहुत छोटा होता है और फिर दवाई जो भी आप इस्तेमाल करेंगे वो कारगर होती है। इसलिए 2 पत्ती की अवस्था में हमको बरसात में जो भी मैंने फसलें बताई हैं, उड़द है, मूंग है, मूंगफली है, सोयाबीन है, तिल है, इसमें हम दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर, जैसे कि फसलों में कीड़े लगने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं और लग जाएँ तो इसको कैसे नष्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए ये भी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। तो बरसात के सीज़न में जैसे मान लीजिए हम अभी उड़द की बात कर लेते हैं या मूंग की बात कर लेते हैं या सोयाबीन की बात कर लेते हैं या मूंगफली की बात करते हैं या तिल की, ये हमारे बुंदेलखंड में सभी फसलें प्रमुख रूप से लगाई जाती हैं बड़े पैमाने पर। तो जैसे ही पत्तियों में हमारे छिद्र दिखाई देने लगे, तो समझ लीजिए कि उसमें आपके कोई न कोई इंसेक्ट यानी कीट ने नुकसान पहुंचाया है। पत्तियों में जब छेद दिखाई देंगे तो समझ लीजिए किसी न किसी इल्ली ने खाया है। तो जैसे ही हम अपने खेत पर जाएंगे, पत्तियों को देखेंगे, पत्तियों में छिद्र यदि दिखाई देते हैं, फसल चाहे कोई भी हो, चाहे उड़द है, मूंग है, सोयाबीन है, मूंगफली है, तिल है, तो छिद्र जैसे ही दिखाई दें तो सबसे पहले हमको पहचान लेना है कि किसी न किसी कीड़ों ने नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि जब फसल हारी होती है तो कोई ना कोई खाने के लिए ज़रूर उसमें जो अटैक करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसके कंट्रोल के लिए दवाई बताता हूं मैं आपको। एक प्रोफेक्स सुपर आती है बाज़ार में, इसमें 2 केमिकल होता है, एक प्रोफेनोफास, एक साइपरमेथ्रिन। प्रोफेनोफास क्या करता है कि इल्लियों को मारता है, उसके अंडे को मारता है। साइपरमेथ्रिन क्या करता है, जो भी रस चूसने वाले कीड़े हैं उसको नष्ट करता है, और दवाई भी सस्ती है और कारगर भी है। तो प्रोफेक्स सुपर बाज़ार में इसका व्यापारिक नाम हमारा प्रोफेक्स सुपर करके आता है, आसानी से मिल जाता है। इसकी जो मात्रा का भी ध्यान रखना है, जैसे ही हम अपना ध्यान रखें, अभी बरसात के मौसम में आपने चारे को मारने के लिए दवाओं का इस्तेमाल किया है, तो हमको जितनी भी टंकी जो है उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए धोखे से यदि अपन ने वो किसी फसल में डाल दिया, वो फसल की वो में मूंगफली की दवाई चारे की अलग होती है, तिल की अलग होती है। यदि धोखे से तिल में हमने उस कीड़ को नष्ट करने के लिए डाल दिया, तो चारे का जो असर जहर है वो हमारी फसल को नष्ट कर सकता है। तो किसान भाइयों से मेरा यही आग्रह है, संदेश है कि जो भी हम जितनी बार दवाइयों का कीड़ों को मारने के लिए या बीमारियों को मारने के लिए टंकी का जो स्प्रे का जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसको गर्म पानी से अच्छे से धुल लें, निरमा से जो है अच्छे से धुल लें। इसके बाद ही हम जो कीटनाशक दवा मैंने बताई है प्रोफेक्स सुपर, एक स्प्रे पंप में 30 ml का घोल बनाएं। और बरसात के सीज़न में ध्यान रखें, क्योंकि बरसात का पता नहीं कब क्या हो जाए, तो उसमें एक गोंद ज़रूर मिलाना है। स्टिकर के नाम से बाज़ार में आता है। 5 ml पर स्प्रे पंप, यानी एक 15 लीटर की टंकी में 5 ml हमको गोंद ज़रूर मिलाना है। मान लीजिए आपने दवा डाला और अचानक पानी गिरेगा, तो वो दवा हमारी पानी के साथ में बह सकती है। इसलिए बरसात के मौसम में हमको गोंद मिलाना बहुत ही आवश्यक है। तो जो मैंने प्रोफेक्स सुपर दवा बताया, 1 एकड़ में कम से कम हम 8 से 10 टंकी दवा का छिड़काव करना चाहिए। किसान क्या करता है, 3-4 टंकी डाल देता है। जब तक प्रॉपर सही मात्रा में दवा, सही मात्रा में पानी नहीं जाएगा तो वो दवाई काम नहीं करेगी। तो कोई भी फसल हो, 1 एकड़ में हमको 8 से 10 टंकी दवा का छिड़काव करना चाहिए। किसी भी फसल में छिद्र दिखाई दें, जो भी मैंने फसलें बताई हैं, सभी फसलों में हम इसी दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं और दवाई बहुत अच्छी है। लेकिन ध्यान रखें, जब भी हम छिड़कने जा रहे हैं तो जिस दिशा की ओर हवा जा रही है उसी दिशा की ओर हम इस पंप का इस्तेमाल करेंगे। नहीं तो क्या होता है कि अपोजिट में हमारे ऊपर पूरी दवा आती है, हमको नुकसान
हो सकता है। और एक सावधानी और बता देता हूँ मैं, जब भी हम किसी भी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, कीड़ों कंट्रोल करने के लिए स्प्रे पंप का इस्तेमाल करते हैं, तो पहले हमको खाली पेट में नहीं करना है, कुछ ना कुछ हमको खा लेना है, ताकि देखिए ये भी पॉइजन है, वो कहीं ना कहीं हवा के माध्यम से हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। तो हमको फुल कपड़े पहन लेना है, साथ ही हमको भरपेट खाना भी खा लेना है, और इसके बाद जूते भी पहन लेना है, और तौलिए से नाक को भी बांध लेना है, ताकि उसके जो हवा के माध्यम से जो पानी की बूंदें हमारे अंदर प्रवेश ना करें। तो ये सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। जी, तो जैसे कि आपको पता है सर कि बरसात इस बार बहुत कम हो रही है, संभावना भी बहुत कम है। तो जैसी फसल है तो इसका हम ऐसा क्या करें जिसमें पानी की कमी पूरी हो सके? बहुत अच्छा प्रश्न किया जी, किसान भाइयों के बहुत ज़रूरी है। अभी आप देख रहे हैं कि वर्तमान में जैसा पानी गिरना चाहिए, जैसे छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो पूरा वार्षिक जो रेनफॉल है या वर्षा है, लगभग 1150 से 1200 mm वर्षा होना चाहिए, लेकिन आज की डेट में 200, 250, 300 के करीब पहुंची है। मतलब सही अभी पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं गिरा है, और धीरे धीरे अभी कम ही होता जा रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा यही किसान भाइयों से संदेश है, यदि आपके पास बोर है या आपके कुआं है, तो उसमें हम स्प्रिंकलर विधि से पानी का छिड़काव, पानी को दें। स्प्रिंकलर में क्या होता है कि पाइप लगा रहता है, साथ में उसके नोजल भी लगा रहते हैं, जिसको हम चिड़िया कहते हैं। उस चिड़ियों के माध्यम से पानी फव्वारा के रूप में हमारी फसलों में जाता है। और मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे हम खुला पानी देते हैं तो लाखों लीटर पानी हमारा वेस्टेज हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और लेकिन यदि हम स्प्रिंकलर की बात करते हैं तो मात्र 1 एकड़ में यदि मान लीजिए आपको 1 लाख लीटर पानी लगा, स्प्रिंकलर के माध्यम से आपको 30 से 40 हज़ार लीटर पानी में काम हो जाएगा। मतलब उसमें तो खुला में ज़्यादा पानी वेस्टेज होता है, लेकिन स्प्रिंकलर की यदि हम बात करते हैं तो 30-40 हज़ार लीटर में हमारा काम हो सकता है। तो जो फसलें मैंने बताई हैं, उड़द है, मूंग है, तिल है, मूंगफली है, सोयाबीन है, इसमें हम स्प्रिंकलर विधि से पानी का छिड़काव करें, पानी को दें। और गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी है, तो किसान भाइयों को सब्सिडी का भी हमको इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी चीज़, यदि किसान भाइयों ने सब्जियों को लगाया तो सब्जियों के लिए हम ड्रिप का इस्तेमाल करते हैं। ड्रिप में क्या होता है, जैसे बूंद बूंद करके पानी गिरता है, और ड्रिप के माध्यम से 1 एकड़ में मात्र 10,000 लीटर में हमको पानी का इस्तेमाल करने से पूरे क्षेत्र में हम पानी दे सकते हैं। 10,000 लीटर यानी 1 हेक्टेयर, 2.5 एकड़ में पानी को कवर कर सकता है। तो ड्रिप विधि का भी हमको सब्जियों में इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें भी गवर्नमेंट की स्कीम है, छूट है। जब शासन इतना मदद कर रहा है तो हमको उस दिशा की ओर ध्यान देना चाहिए। हमारे इस भारत में सबसे ज़्यादा इन विधियों का इस्तेमाल महाराष्ट्र जो है उसमें कर रहा, वहाँ किसान जागरूक हो गए हैं, लेकिन उन विधियों को हमको भी अपनाना पड़ेगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन देख रहे हैं कि मौसम जो है अपने फसलों के अनुकूल नहीं होता है, पानी बहुत कम गिरता है। तो नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमको करना चाहिए। जो मैंने बताया, स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करें या ड्रिप का इस्तेमाल करेंगे तो पानी कम से कम पानी में हम अधिक से अधिक क्षेत्रफल की सिंचाई कर सकते हैं। और पौधे की देखिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, यदि उनको समय समय पर पानी मिलेगा तो इस विधियों से भी हम अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन और है, जैसे कि फसलों में हमने देखा है कुछ पेड़े पीले पड़ जाते हैं, तो इसमें क्या समस्या है? आप ये हमारी बरसात के सीज़न में प्रमुख बीमारी है। इसकी पहचान कैसे करेंगे? चाहे हम उड़द की बात करें, चाहे मूंग की बात करें, चाहे सोयाबीन की बात करें, उसके अंदर जाते हैं तो हमको शुरुआत अवस्था में कुछ पौधे पीले दिखाई देते हैं। वो पीले का कारण क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही हम देखेंगे, पौधे को हिलाएंगे तो सफ़ेद मक्खी आपको देखने को मिलेगी, बहुत बारीक होती है। या आपका माहू जो रहता है, सरसों के खेत में आपने देखा होगा माहू कितना मात्रा में रहता है। तो इस बीमारी को फैलाने के 2 कीट हैं, एक आपका सफ़ेद मक्खी है, दूसरा हमारा माहू है। तो ये पहचान हो गया। ये क्या करते हैं, पत्तियों का रस चूसते हैं और पत्ती धीरे धीरे पीली पड़ जाती है। यदि हमारे इस छतरपुर ज़िले में किसी भी गांव में एक पौधा पीला हो गया तो पूरे शहर के पौधों को पीला कर सकता है, क्योंकि वो वायरस है। हमको सर्दी जुकाम होता है, फैमिली में किसी को एक को हुआ तो धीरे धीरे एयर के माध्यम से पूरे फैमिली को हो जाता है। तो वायरस तो ख़तरनाक है। तो पीला मोजेक भी हमारा एक वायरस है। यदि अपने खेत में शुरुआत अवस्था में 2-4 पौधे पीले दिखाई दें, उनको उखाड़ करके ज़मीन में गाड़ दें या जला दें। इसके बाद तत्काल हमको दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि दवा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पूरे खेत में पौधे पीले दिखाई देंगे, उसमें फ्लावर भी नहीं आएंगे, फूल नहीं आएंगे, फल भी नहीं आएंगी। तो शुरुआत अवस्था में जैसे 2-4 पौधे पीले दिखाई दें, उनको हटा दें, ज़मीन में गाड़ दें, फेंकना नहीं है, गाड़ दें या जला दें, अवशेष नहीं बचना चाहिए।
क्योंकि अवशेष से ही जो है पूरा ट्रांसफर का काम होता है। जहाँ जहाँ ये सफ़ेद मक्खी और माहू जाएंगे वहाँ वहाँ बीमारी को ट्रांसफ़र करते जाएंगे। तो उसके कंट्रोल के लिए एक दवाई है इमिडाक्लोप्रिड, बहुत अच्छी है, कारगर भी है। इसका जो डोज है, जो मात्रा है, हमको एक स्प्रे पंप में 7 ml से 10 ml के बीच में डालना है, क्योंकि अच्छी दवाई है, सस्ती भी है, कारगर भी है। तो डोज का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। किसान भाई इस पर ध्यान नहीं देते हैं, बिना तकनीकी सलाह से जो है अपनी फसलों में दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा संदेश है, आग्रह है कि जो भी अपने संबंधित विभाग है, कृषि विभाग है या कृषि विज्ञान केंद्र है या कृषि कॉलेज है, वहाँ से पहले नज़दीकी अधिकारी से संपर्क कर लें, फिर दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इमिडाक्लोप्रिड एक स्प्रे पंप में 7 से 10 ml का घोल बनाएं। मैंने पहले बताया कि जितनी बार हम दवा को छिड़काव करेंगे टंकी को उतनी बार हम धो लेंगे, ताकि उसका कोई अवशेष उसमें ना रह जाए। और 1 एकड़ में कम से कम 8 से 10 टन की दवा का छिड़काव करेंगे। यदि हम ऐसा करते हैं तो आपका पीला मोज़ेक बीमारी से कंट्रोल पा सकते हैं, और इसका कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। यदि नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए।